जब भी एक पुरुष शारीरिक संबंध बनाने के लिए अपनी वाइफ के साथ में या फिर अपने पार्टनर के साथ में रेडी होते हैं, बेड पे जाते हैं, तो बस पुरुष का ज़्यादातर पुरुष ऐसे ही होते हैं कि वो अपना काम किए, एक दो स्ट्रोक लगाए, वहाँ से निकल आए, या फिर एक दो स्ट्रोक लगाए, सो गए। उनको यही नहीं पता चलता है कि उनकी वाइफ उनसे चाहती क्या, या फिर शारीरिक संबंध बनाने से पहले वो किन किन बातों का ध्यान रखें, या फिर ऐसा क्या करें कि जिससे उनकी वाइफ और वो एक तरीके से संतुष्ट रहें और उनकी वाइफ उनसे खुश रहे, हैप्पीनेस रहे। कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं जो अपनी वाइफ के साथ में, या फिर बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं जो अपनी एक कपल्स में एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से खुश नहीं रहते हैं। तो उसका क्या रीज़न है, उसके बारे में हम आज आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए आप अपनी वाइफ के साथ में शारीरिक संबंध बनाने के लिए गए और आपकी वाइफ को पता नहीं है, और आप उसके साथ में ना तो बातचीत किए, ना तो उसका हाल चाल पूछे, ना तो उसके कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश किए कि वो दिन में क्या की या फिर वो क्या करना चाहिए उसे। बस आपको यही लगा कि उसको यही लगेगा सामने वाले पर्सन को कि आप बस उसे स्ट्रोक लगाने के लिए खाली गए, आप स्ट्रोक लगाए चले आए। फिर अगर आप उसे दोबारा मिलने के लिए बुला रहे हैं या फिर आप अपनी वाइफ को शारीरिक संबंध बनाने के लिए बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो इन सारी चीज़ों को सोच करके भी आपको मना कर देती है। आपको पता ही नहीं चलता है कि सामने वाला पर्सन को आप खुश कर पाए कि नहीं पाए, वो आपसे खुश है कि नहीं है, आप उसे चरम सुख दे पाए कि नहीं दे पाए। बस आप एक हवस की तरह गए, स्ट्रोक पे स्ट्रोक दिए, कहानी ख़त्म हुआ, तुरंत चले आए। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप जब भी शारीरिक संबंध बनाएं, आप अपनी वाइफ के साथ में या फिर आप अपनी पार्टनर के साथ में, तो सबसे पहले उसके हाल चाल के बारे में पूछें, उसकी तबीयत के बारे में पूछें, या फिर उसका मूड है कि नहीं, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। उसे कोई दिक्कत या फिर कोई समस्या तो नहीं है। जब आप ये सारी चीज़ें पूछ करके, मतलब एक दूसरे का केयर करके, या फिर अगर एक दूसरे से के साथ में शारीरिक संबंध बनाने से पहले अगर आप बातें अच्छी करते हैं, एक दूसरे के बारे में हाल चाल पूछते हैं, एक दूसरे को अच्छे से मतलब ओरली करते हैं, या फिर फोर प्ले या फिर 69 पोजीशन में, ऐसा कुछ अगर आप करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी संतुष्ट रहेंगे और आपकी वाइफ भी संतुष्ट रहेगी। अगर आप उसके बॉडी के बारे में या फिर उसके हेल्थ को लेकर के या फिर उसके कैरियर को लेकर के कहीं ना कहीं अगर कुछ ऐसी सारी चीज़ें शारीरिक संबंध बनाने के पहले बात करते हैं, या इन सारी टॉपिक पे बात छेड़ते हैं, उसके हेल्थ के बारे में पूछते हैं आप, तो कहीं ना कहीं उसे अच्छा महसूस होता है। नहीं तो आप गए खाली शॉट पे शॉट दिए, शॉट पे शॉट लगाए और फिर चले आए, तो उसको कोई यही लगेगा कि हवस का पुजारी है। अगर वो पहली बार अगर आपसे मिलने के लिए भी चली आई, तो दोबारा थोड़ी ना आएंगे, दोबारा उसे समझ में आ जाएगा कि ना ये बंदा प्यार करता है, बस ये उसी चीज़ के लिए है या फिर उसी चीज़ के लिए ही मुझे बुलाता है। तो कई बार ये सब सारी चीज़ों की वजह से भी लोग कहते हैं, कमेंट में करते हैं कि एक बार मेरी वाइफ या फिर मेरी पार्टनर मेरे से मिलने के लिए आई, पहले तो एक बार में शारीरिक संबंध बनाई, या पहले वो बना लेती थी, अब वो बनाती नहीं है, शारीरिक संबंध बनाने से मना कर देती है, या फिर पहले मेरा डिस्चार्ज हो जाता है, उसका बाद में डिस्चार्ज होता है। तो कहीं ये सारी चीज़ें आप फॉलो नहीं करते, देखते नहीं है, बस आप गए शॉट पे शॉट लगाए, ना फोर प्ले वगैरह यूज़ किए, ना फोर प्ले वगैरह कैलकुलेट किए शारीरिक संबंध बनाते टाइम। ये भी एक रीज़न्स हो सकता है। जब आप फोर प्ले वगैरह करेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट को कहीं ना कहीं ओरली करने की कोशिश करेंगे या ओरली करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी जो पार्टनर है उसके अंदर उत्तेजना जैसी चीज़ें आपको बढ़ती हुई देखने को मिलेंगी, और कहीं ना कहीं उनका और आपका टाइम एक समान हो जाएगा, एक सेम टाइम पर आप डिस्चार्ज हो पाएंगे। तो इससे आप दूसरे को, आप अपने आप को चरम सुख दे पाएंगे और सामने वाले को भी चरम सुख दे पाएंगे। आशा है छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हम ऐसे नॉलेज भरी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। फिर मिलते हैं आपको नई टॉपिक पे, नई चीज़ के बारे में जानकारी लेकर के। ये वीडियो सिर्फ जानकारी उद्देश्य के लिए है, जानकारी पर्पज़ के लिए।